नमस्कार, राधे राधे एंड गुड आफ्टरनून क्यूटीज। कैसे हो आप सब? तो चलो ज़्यादा बात ना करते, हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? तो पिछले बार में हमने ये देखा था, जो हमारी मेहर और आरती है वो हमारी आरती को मेहर का एक ऐसा चाइल्डिश रूप दिखा था कि उसके बाद उसके ऊपर आरती का प्यार और ज़्यादा उमड़ के आ रहा था। और हमारे आरती फील लाइक कि अच्छा, एक लड़की से मेरा पाला बढ़ गया भाई, अब तो ज़िंदगी दमदार चलेगी। और इसी सोच के साथ हमारे आरती जी ने हमारी मेहर जी को बहुत अच्छे से हक करा हुआ था कि ये थोड़ी देर रेस्ट करे। अब वहाँ पर ये दोनों आरती मेहर को हक करते जब तक बैठी हुई थी, ऐसे बैठे रहते रहते हमारी आरती जी की भी थोड़ी सी ऐसे आँख बंद हो चुकी थी। उसको नींद नहीं आई थी, बस यूँ आँख बंद के बस फील कर रही थी। तो वहाँ पर जो हमारी प्रिया आंटी है, वो बहुत देर बाद इन दोनों के लिए नाश्ता लेके आती है और बिना यूँ ठक ठक करे, दरवाजे में नॉक नॉक करे वो अंदर आ जाती है। वो थोड़ी ना समझी थी कि उनकी जो बेटी है वो अपनी होने वाली बीवी के साथ ऐसे बैठी होंगी। तो वो जब अंदर आ जाती है तो हमारे आरती जी अचानक से उठती है और देखती है कि सामने तो भाई उनकी मदरली फिगर खड़ी हुई है। तो वहाँ पर जो हमारे आंटी है वो बोलती, इट्स ओके, तुम लेटी रहो, कोई बात नहीं। मेरी बेटी का कंफर्ट ज़्यादा मैटर करता है, ये नहीं कि मैं आई हूँ। तो वहाँ पर फिर भी हमारी आरती थोड़ा सा हिल के बैठने की कोशिश कर रही थी। जो हमारी मेहर है वो आरती को अच्छे से पकड़ती है और बोलती कि आरती हिलो मत ना, अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही बैठी रहो। तो वहाँ पर जो हमारी आंटी जी है वो हंस देती है और बोलती कि मेहर उठ जाओ, थोड़ा सा खाना खा लो, फिर दवाई भी तो लेनी है। जो हमारी मेहर है वो बहुत आराम आराम से अपनी आँखों को खोलती है और देखती है आंटी की तरफ, और वैसे ही वो आरती को हक करी हुई थी। तो वो बोलते हैं, आंटी मैं भी ठीक हूँ, अब थर्मामीटर लीजिए और मेरा फीवर चेक करके देख लीजिए। और जब भी मेहर थोड़ी सी हिलती है, हमारी आरती जी समय पाते हुए वो वहाँ से एकदम से उठ जाती है। और हमारी जो आंटी जी है वो ये देख के थोड़ा सा हंसती है कि ये लड़की पागल ही है। तो वहाँ पर जो आंटी है वो जाती है हमारी मेहर के पास, बैठती है, उसकी सर पे हाथ रखती है और बोलती कि हाँ, हमको पता है कि आपकी अभी बुखार उतर गई होगी, क्योंकि डॉक्टर को बुलाने से पहले आपकी पर्सनल मैडम को, या फिर बोल सकते हो आपकी पर्सनल मेडिसिन को, हमने पहले ही बुला लिया था, तो बुखार तो उतरना ही था ना। और ये बोल के वो मस्त हमारी मेहर के गाल पे यूँ हाथ रख के थोड़ा सा थप्पड़ मार देते धीरे। तो वहाँ पर हमारी जो मेहर है बोलती, आंटी अब इतनी औसम हो, मतलब इतनी प्यारी आंटी, आंटी ना हो गई, मेरी मम्मी होना चाहिए था ना आपको। तो वहाँ पर आंटी जी जो है वो हंस देते हुए बोलती कि हाँ, अभी आपकी मम्मी को फ़ोन करके बताना भी तो है कि आपने अपने साथ क्या कर लिया है। वैसे ये बुखार आया क्यों? तो बोलते, आंटी छोड़ो ना, आपके हाथ की नाश्ता करवाओ, बहुत मन है। जो आंटी है वो बोलती, तुम्हारे लिए नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं, ये नॉर्मल सी सूप लाई हूँ, वो पियो, और कुछ नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर जो हमारी मेहर है वो हंसते बोलती, इट्स ओके, आपने बनाया है ना, आपकी बनाई हुई कुछ भी चीज़ चलेगी। तो वहाँ पर मेहर ये सारा चीज़ बोल ही रही थी और हमारी आरती बस खड़ी होकर देख रही थी। तो हमारी जो आंटी जी है वो मेहर को खिला के दे रही थी, और जो आरती की तरफ उन्होंने जो उसके लिए नाश्ता लाया था वो बोलती कि ये लो, तुम खा लो, नहीं तो बोलो तो दोनों को खिला दूँ। तो वहाँ पर आरती जल्दी से अपना नाश्ता हाथ में लेते बोलते कि नहीं, आप उनको ही खिला के दीजिए। वहाँ पर मेहर और आंटी दोनों ही हंस देते हैं कि ये लड़की कितनी डर रही है। तो ये सारा कुछ करते करते जो हमारे आंटी जी है वो आरती को अप्रोच करती है कि आरती, कल तो ये लोग चांदनी की गाँव जा रहे हैं, मतलब हमारी भी गाँव है, पर अभी ये बोलने में ना बहुत अच्छा लगता है कि वो हमारी बेटी की ससुराल है, तो तुम जाना चाहोगी? तुमको बहुत अच्छा लगेगा, वो गाँव हमारा बहुत सुंदर है। तो वहाँ पर जो हमारी मेहर है वो आरती की तरफ ऐसे नज़रों से देख रही थी ना कि तुम आओ ना, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ जाओ। तो आरती समझ तो सारा कुछ रही थी, फिर भी बोलती कि आंटी पापा अलाउ नहीं करेंगे, और मैं नहीं चाहती उनसे थोड़ा सा यूँ कुछ भी रूडली बात करूँ या फिर
ज़िद करूँ, क्योंकि मैं कभी उनसे ऐसे बात नहीं करती। अब वही मेरे पापा है, वही मेरी मम्मी है, तो उनको नाराज़ करना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी आज सुबह मैंने कुछ ज़्यादा ही उनसे लाउडली बात कर लिया था। और आरती की बात सुनते हुए जो हमारे आंटी है वो बोलती कि अरे मैं रहते तुम क्यों बात करोगी, नंबर दो मैं बात करती हूँ। और ये बोलकर वो जल्दी जल्दी हमारी जो मेहर है उनको खिला देती है और मस्त सारा जो प्लेट्स वगैरह है वो लेके नीचे रखनी ही जाती है। तो हमारी आरती बोलती कि नहीं आंटी आप बैठिए, मैं जाके रख के आती हूँ। तो वहाँ पर जो मतलब दोनों के बीच खींचातानी हो रही थी कि नहीं नहीं मैं जाती हूँ, तुम घर पे मेहमान आई हुई हो। वहाँ पर जो आरती है वो बोलती है आंटी बेटी भी बोल रही हो, अब मेहमान भी बोल रही हो, कोई एक बोल लो। तो वहाँ पर हमारी आंटी हंसते बोलती कि हाँ बहुत ज़िद्दी हो ना, बिल्कुल मेरी मेहर की तरह। तो वहाँ पर हमारी आरती चीज़ें ले जाती है और उनके साथ साथ जो हमारी दोनों मीत और शुचि है वो भी चले आते हैं ऊपर। और आते आते मस्त वो हमारी आरती को छेड़े जा रहे थे कि क्या जी आप आते ही उनका बुखार ऐसे उतर गया, क्या क्या जादू करते हो आप लोग, ज़रा हमें भी बताना। आरती मैडम अरे दी क्या बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, वो बस ऐसे बैठी रही और वो हो गया। अरे ऐसे वो ना करो, क्या करा प्रोसेस बताओ प्रोसेस। जो हमारी चांदनी है वो बोलती है अरे बोल ना आरती क्या क्या तूने। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस बैठी थी और वो सोए हुए थे और उनका वो चला गया। फिर जब उठी तो बोल रही कि मेरा उतर गया बुखार और फिर सारा कुछ हो गया। वहाँ पर जो सारे लोग थे मतलब 3 लोग वो हंसने लगते कि हाँ जी पता है ये प्यार का बुखार है, जब उठता है ना वो उतारने में फिर पार्टनर की जादू ही काम आती है और ये बोलकर सारे लोग हंस रहे थे और हमारी आरती को थोड़ा सा ये शाय फील हो रही थी। तो ये सारे लोग मिलके जाते हैं हमारी मेहर के रूम में और वहाँ पर जाके देखते हैं कि मेहर जो है वो तो मस्त आंटी जी से लाड़ खा रही थी, मतलब वो प्यार कर रही थी, बातें बोल रही थी और मस्त ये दोनों में क्या बातें उछल रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मेहर नहीं मतलब नीरजा नहीं मेहर है। तो वहाँ पर सारे लोग जाके बैठते हैं और हमारी जो आंटी जी है वो बोलती कि अच्छा आप लोग आ गए हो तो कोई बात नहीं, पर मेहर को छेड़ना नहीं, ठीक है। वैसे आप लोगों की सारे लोगों को तो मुझे पता ही है कि क्या करते रहते हो। अब बेटा आरती नंबर दो अपनी पापा का, मैं बात कर लेती हूँ। तो वहाँ पर जो आरती है वो थोड़ा सा सोचती है पहले, फिर सब लोग मिल के बोलते हैं कि किस बात की। तो वहाँ पर जो मेहर है वो सारा ही एक्सप्लेन करती है। तो सारे लोग मिल के उसको दबोच के धरते हैं कि अरे चल हमारे साथ चल, मज़ा आएगा और तेरे को छोड़ के जाएंगे फिर देखा जाएगा मेरे को फिर से बीमार आ गया है। तो वहाँ पर हमारे आरती भी नंबर दे देती है कि अच्छा चलो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो हमारी जो आरती जब नंबर बोल रही थी, हमारी आंटी जब अपनी फ़ोन पर टाइप कर रही थी और मस्त उनको दिख जाता है कि ये नंबर तो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी मिस्टर शर्मा के नाम से सेव्ड है। तो वहाँ पर जो आंटी है वो बोलती कि अच्छा आरती तुम बैठो मैं बात करके आती हूँ। मतलब उनकी भी चेहरे का हवैया उड़ चुके थे जब उनको पता चला था कि आरती के पापा है कौन। मतलब मिस्टर शर्मा एक्चुअल में ही आरती के पापा है और शर्मा जी का तो पता ही है सबको, जिनके नोन में है इनको तो पता ही है। तो फिर वो रूम से बाहर जाते हैं और बोलते कि भाई साहब आपसे एक बात करनी थी। तो भाई साहब को पूरा बात वो विस्तार से समझाती है और मतलब उनके पसीने छूट जाते हैं मिस्टर शर्मा को मनाते मनाते। वो गए थे आधा घंटा पहले, रूम में एंटर करते आधा घंटा बाद। तो वहाँ पर जो हमारी महर थी वो बोलती आंटी कहाँ चली गई थी आप। तो हमारी आंटी जी बोलती कि नहीं बेटा कुछ नहीं, बस आप लोगों का काम कर रही थी। और ये बोलिए वो बस बोलती कि आरती को जाने के लिए बोल दिया गया है, उनके पापा मान गए हैं तो सारे लोग खुशियाँ मनाओ। और वहाँ पर वही होता है और हमारी जो चांदनी और गैंग है वो लोग मस्त मज़ा हो जाता है इनका। और जो हमारी मीत और शुचि है वो बोलती कि ठीक है कल सुबह सुबह हम आ जाएंगे, अभी निकलते हैं तो फिर हमको भी तो पैकिंग वगैरह करना है। तो वही होता है और हमारी मेहर को तब तक अपनी मम्मी से फ़ोन आ चुका था
कि तू भाई किधर है 3-4 दिनों से। जो महर है वो बोलती मम्मी मैं नीरजा के घर पे हूँ, कल उसकी की घर पे थी और अभी मैं घर पे आ रही हूँ और कल फिर मुझे जाना होगा। तो जो महर की मम्मी है वो बोलती तो आ क्यों रही है फिर, रह ना वो वहाँ पर, आने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। वैसे भी हमने ना एक काम किया है, हमने तुमको अपनी ज़्यादा सारी चीज़ों से ना बेदखल कर दिया है कि तुम हमारी बेटी लगती नहीं हो, तुम कहीं और रहो, ठीक है ना। जैसे तुम्हारी हरकतें हैं तुम इसी चीज़ की लायक हो, अब रहो तुम वहाँ पे ही। तो वहाँ पर वो अपनी मम्मी को मनाते मनाती कि मम्मी अरे ऐसा मत करो यार, अब मैं हो जाता है ना कभी कभी कि हम घूमने चले जाते हैं, अभी ऐसा मत करो। तो वहाँ पर जो आंटी है, हमारी आरती आंटी, वो फ़ोन कट कर देती है कि मर जाके। तो वहाँ पर हमारी जो महर है वो समझती है कि मामला थोड़ा सा गड़बड़िया गया है, जल्दी से जल्दी जाना होगा। तो वो सबको बाय वगैरह बोलती है, हमारी चांदनी को बोलती कि भाभी जी कल फिर जा रहे हैं आपके गाँव। बोलती कि जी जल्दी आ जाना। वो बोलती कि जी जी ठीक है कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए। और ये बोलकर वो आरती को लेकर निकल जाती है। और ये लोग जब निकले थे ना, मतलब अपने दोपहर के लंच करके ही गए थे। तो वहाँ पर हमारी महर लेके जाती है आरती को अपने घर और बोलती कि पहले हमारे घर जाएंगे फिर तुमको अपने घर पे मैं ड्राइव मतलब ड्रॉप कर दूँगी। तो हमारी आरती भी राज़ी हो जाती है। तो वहाँ पर हमारी जो महर जी है वो जब घर पे एंट्री लेती है, उनकी मम्मी उनको देख के बस चिल्ला रही थी कि तू निकल मेरे घर से, तेरे को इधर रहना ही नहीं है, तू डिज़र्व नहीं करती, तो बस निकल महर। पीछे से हमारी जो आरती जी है वो आ रही थी। तो आरती को देख के हमारी आंटी जी की जो इतनी रौद्र रूप थी वो शांत हो जाता ही कहीं ना कहीं। अब वो बोलती कि अरे आरती तुम आई हो। और ये बोलकर वो मस्त आरती को हक करते हैं, बोलती कि कैसे हो बेटा, जब से तुम गई हो तब से तो आने का कोई तुम्हारा वो ही नहीं है, तुम तो बोल के गई थी कि तुम आओगी फिर से, कहाँ थी अब इतने दिन तक। जो हमारा आरती बोलती कि एक्चुअली आंटी टाइम नहीं मिलता ना, मुझे घर जल्दी जाना पड़ता है। तो वहाँ पर हमारी आंटी बोलती है कि अच्छा इट्स ओके बैठो बेटा बैठो। अब वो महर की तरफ देख के बोलती तू निकल घर से, तेरा जगह नहीं है इधर। तो वहाँ पर महर बोलती मम्मी ऐसे तो मत करो यार, मतलब फ्रेंड्स के सामने ऐसे करोगी। तो वो बोलती कि तेरे तू इसी चीज़ की तो लायक है। और ये बोल के वो आरती को लेकर अंदर चली जाती है। और हमारी महर क्या करती है, वो ऑनलाइन थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर लेती है कि जितनी जल्दी हो सके ये मेरे घर पे आ जाएगी। ये ना होता है ना कि किसी किसी की कनेक्शन होती है, हमारी महर भी वही यूज़ कर रही थी। और वो आरती के लिए भी थोड़ी बहुत इनको पता ही था शादी में जाएंगे तो लहंगा दोनों के लिए एकदम मैचिंग मैचिंग ऑर्डर कर देते हैं। और वहाँ पर हमारी आरती को बोलते हैं कि आरती अब चलो तुमको जाके छोड़ के आते हैं। तो वहाँ पर हमारी आंटी बोलती क्यों भाई, क्यों छोड़ के आना है इसको। वो बता रही मम्मी कल जाएगी ये हमारे साथ भी, तो इसको भी तो तैयारी वगैरह करना पड़ेगा, तो ना जाएगी तो कैसे क्या। तो वहाँ पर इन दोनों को जाने दिया जाता है। और उधर क्या हो रहा था, हमारी नीरजा जो सुबह निकली थी, ना वो चांदनी को कोई फ़ोन करी थी, ना उसका कोई अता पता था, ना वो लंच के लिए घर आई थी, ना शाम को उसने कोई फ़ोन किया, ना शाम को वो आई घर। वो घर आई एकदम रात के 9 बजे। और आते वो देखते कि चांदनी उसको मिस करते करते पूरा जो पैकिंग वगैरह था वो पूरा ख़त्म कर दिया है उसने। पर हमारी जो चांदनी जी है वो थोड़ा सा रूठ के, मतलब ऐसा ना कि मतलब याद करते करते उसका गुस्सा ही आ गया था, वो नाराज़ हो चुकी थी हमारी नीरजा से। तो नीरजा बोलती कि हेलो चांद, कैसे हो आप, हमको मिस किया कि नहीं। जो हमारी चांदनी है वो बोलती क्यों, आपको क्यों मिस करूँ मैं, आप हो कौन मेरे जो आपको मिस करना चाहिए मेरे को, मैं आपको नहीं मिस करती। और ये बोलकर वो अपनी काम में लगी पड़ी थी, मतलब इधर से कोई ड्रेस उठा के रख रही थी, उधर से कोई कपड़ा उठा के रख रही थी, कोई मेकअप का सामान रख रही थी, उसकी ज्वेलरीज रख रही थी। और हमारी जो नीचा है वो बोलती अरे ऐसे तो मत ना बोलो, तुम मिस कर रहे तो ये तो तुम्हारे चेहरे पे दिख ही रहा था, चेहरे पे दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है कि तुम मुझे बहुत मिस करी थी, अभी तुम शायद गुस्से में हो। हाँ तो अगर दिख ही रहा है तो पूछने की क्या ज़रूरत थी, मतलब बिना बोली क्या समझ नहीं आता, बिजनेस का तो पूरा समझ आता है, बीवी का नहीं समझ आता।
तो वहाँ पर जो हमारी नीरजा है वो बोलती, ओह माहौल थोड़ा सा गर्म लगता है। नहीं नहीं नहीं, माहौल गर्म गर्म क्यों होगा, ये तो अटलांटिक की तरह एकदम से बर्फ जैसा है, कूल कूल। आपको ठंड नहीं लग रही क्या? वो हमारी नीचे बोलती कि हाँ थोड़ा ज़्यादा ही ठंड हो चुका है, अभी कंबल ओढ़ के बैठना पड़ेगा। मतलब देखो, गर्मी आ रही है और मुझे कंबल लेना पड़ेगा, समझ रही हो? जो चांदनी है वो बस अपनी दांतों को अपनी दांत से यूं पिस रही थी कि अब कुछ और बोलेगो ना तो तुम्हारे सर और मेरे हाथ का डंडा। वहाँ पर नीचा हंसते हुए बोलती कि ओके ओके, और ये बोल के वो चांदनी को हक करती है और बोलती कि देखो, मुझे जो प्रोजेक्ट मिला है वो भी मुझे देखना पड़ रहा है, और जो हम कुछ दिन के लिए छुट्टी में जाने वाले हैं उसका भी तो हमको कुछ काम एडवांस में करके जाना होगा ना। तो अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं अपनी बीवी को खिलाऊँगी क्या, मैं खुद क्या खाऊँगी? मेरी बीवी का जो कॉलेज का फ़ी है वो कैसे जमा करूँगी? मेरी बीवी को जो ऐश करवाना है वो कैसे करूँगी? मिस चांदनी, जो चांदनी है वो बोलती कि छोड़िए, मुझे मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अब आप ऐसे ही मुझे झूठ मूठ बोलते रहते हो। जो नीरजा है वो बोलती है, क्यों, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ? आप इतनी प्यारी बीवी हो मेरी, इतनी सुंदर सी चांद हो मेरी, मैं आपको कैसे झूठ बोल सकती हूँ? झूठ नहीं बोल रहे हो? मैं ज़रा सा भी झूठ नहीं बोल रही। सच में? हाँ सच्ची में, मैं झूठ क्यों बोलूँ? देखो इतना ज़्यादा काम है ना, मैं क्या बताऊँ। और अब तो बस मैं अपने ऑफिस के काम कर रही हूँ, कुछ दिन बाद तो मैं अपने, जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तब तो फिर मेरा खुद का बिजनेस मैं शुरू करूँगी, और उसका तो मुझे अकेले अकेले करना होगा। तब तो फिर बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। जो हमारी चांदनी है वो नीरजा को और टाइटली हग करती है और बोलती कि नहीं, ऐसे में ऐसा होगा ना तो आप मेरे से थोड़ा सा बात कर लेना, मतलब यूँ कि घंटे में 5 मिनट, हर घंटे में 5 मिनट बात कर लेगा ना तब भी चलेगा, ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारी नीरजा है वो हंसते हुए बोलती कि ओके जान, घंटे में 5 मिनट नहीं, अब 10 मिनट ही ले लो, कोई बात नहीं, पर ऐसे रूठ मत करो, ठीक है? मेरी चांद अगर नहीं जगमगाएगी तो मेरी जो दिन है वो ख़राब रह जाती है। तो आप बहुत स्माइल करते रहो और मेरे से प्यारी प्यारी बातें करते रहो, जिसमें कि आप बहुत सुंदर लगते हो, बहुत क्यूट लगते हो। जो हमारी नीरजा और चांदनी है वो एक दूसरे को पकड़ के मतलब खड़े हुए थे। पीछे से जो अंशु है वो दौड़ते हुए आता है और बोलती कि चांद चांद, और जब ये देखता है कि सामने तो उसकी बुआ खड़ी हुई है तो बोलती चाची चाची। और हमारी नीरजा बोलती कि ये तुम्हारा ये जो कन्वर्ट हो जाते हो तुम कभी कभी मेरे को देख के, ये किस बात की है अंशु? अरे बुआ, वो आदत हो गई है ना, मैं क्या करूँ? मुझे चाची, बस आप जब दिख जाते हो तभी मैं बोल पाता हूँ, नहीं तो मुझे चांद ही बोलने में अच्छा लगता है। देखो अंशु, ये चीज़ें तुम्हारा अपना ठीक कर लो, ठीक है ना? मैं अपनी चांद को तुम्हारे साथ शेयर नहीं करने वाली। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो ये सारा इन दोनों का बात सुन के वो हंसती रहती है, बोलती कोई मुझे शेयर नहीं कर रहा, मैं जिसका जो हूँ वही हूँ, ठीक है ना? अब बोला अंशु, क्यों आए हो? चांद चाची, और ये बोल के ना वो नीरजा की तरफ देखता है। नीरजा बोलती है हाँ बोलो, आगे बोलो। चांद चाची, आप मुझे लेके नहीं जाओगे? मुझे गाँव जाना है आपके साथ। वहाँ पर वहाँ पर कितनी बड़ा बड़ा जगह है, मतलब मुझे वहाँ पर खेलना है। आप लोग तो शादी पे जा रहे हो ना, मुझे लेके जाओ। पीछे से रूपल भाभी आके उसको जो कान में मरोड़ देती है ना, कि बोलते हैं कि नीरजा, तुमको पता है इसने, इसकी आज क्लास टेस्ट थी और इसने क्या मार्क्स लाए? इसके 3 सब्जेक्ट की, तीनों में ही उसको बस अंडा मिला है, अंडा। भाभी शुभ शुभ बोलो, अंडा क्या बोल रहे हो, हम प्योर वेजिटेरियन है। वहाँ पर जो हमारी रूपल भाभी है वो बोलती तुम इमोशन में देखो ना, इमोशंस को पकड़ो, इसका पढ़ाई से मन उठ गया है। भाभी की बात सुनते हुए जो हमारी नीरजा है वो अंशु के एकदम से बराबर होके बैठती है, मतलब वो अपनी नीज पे आ जाती है और बोलते हैं कि क्या भाई, पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ना ज़रूरी नहीं है क्या? अगर नहीं पढ़ोगे तो दादा का बिजनेस कौन संभालेगा? हैं?
हर टाइम बुआ और पापा थोड़ी रहेंगे कि तुमको पैसे कमा के देंगे और तुम उड़ाओगे, जो अपनी बंदी पे उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये बात ना वो उसके कान में बोलते कि जो बंदी पे उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पर जो अंशु है उसका तो एकदम मुंह का रंग चेंज हो जाता है कि इनको कैसे पता, मतलब चांद ने इनको सारा कुछ बता दिया। और वो चांदनी की तरफ ऐसे देखता है जैसे कि ये क्या कर दिया आपने चांद, ये तो मेरे साथ गद्दारी हो गई है ना। जो चांदनी है वो बोलती है कि क्या हुआ, बात करो बुआ से। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो बोलती है किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे तुम्हारी फ्रेंड की मम्मी ने बोला कि अंशु ये चीज़ें करते हैं, समझ आई, वो मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती है, तो आगे से संभाल के। जो अंशु है वो अपने कानों को पकड़ती है और बोलता है बुआ सॉरी, मम्मी को मत बताना, फिर मम्मी और मारेंगी। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करो, और अगर अगली बार तुम्हारे रिजल्ट्स एकदम से अच्छे आए तो मैं तुमको जब जाऊंगी तब तुमको लेके जाऊंगी, ठीक है। तो जो अंशु है वो राज़ी हो जाता है क्योंकि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है, अब कुछ बोलेगा फिर तो अलग ही रौनक आएगी। फिर वो चला जाता है और जो हमारी भाभी है वो इन दोनों की पैकिंग वगैरह देखती है थोड़ी देर, फिर इन दोनों को लेकर ही नीचे जाती है क्योंकि डिनर का वक्त भी हो चुका था। और ये लोग मस्त जाके डिनर वगैरह करते हैं। जो हमारे अंकल जी है वो बोलते हैं कि चांदनी ये तुमने फिर से ये साड़ी पहनना क्यों शुरू कर दिया बेटा। जो हमारी चांदनी है वो बोलती कि नहीं पापा, ऐसे ही मुझे आज पहनने की मन हुआ तो मैंने पहन लिया। ठीक है, अब घर की बेटी हो, इतनी साड़ी वगैरह पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात तो मैंने रूपल को भी बोला था, पर रूपल है कि उसको नहीं, उसको तो उसने शादी किया है कि साड़ी पहन सके। भाई किसी किसी के तो फैंटेसीज होते हैं। ये बोल के सारे लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। जो रूपल भाभी है बोलती कि क्या पापा आप भी, साड़ी पहनने में ना बहुत मज़ा आता है कि ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बहू हूँ, नहीं तो बेटी बेटी फील आती है। वहाँ पर सारे लोग और ज़्यादा हंसने लगते हैं कि तुमको बेटी बन के नहीं रहना है क्या। बोलते पापा बेटी बनने में ना फिर मुझे वो फील नहीं आती कि सास डांटेगी, दादी सास और डांटेगी, जो ससुर है वो भी वो डांट सकते हैं, तो फिर वो डर में रहने में ना एक मज़ा सा आता है। तो वहाँ पर सारे लोग ही बोल बोल के हंसी मजाक कर रहे थे और यूं ही एक आनंद के साथ इन लोग के जो डिनर है वो कंप्लीट हो जाता है। जो डिनर कंप्लीट करने के बाद ही हमारे अंकल है वो बोलते हैं कि प्रिया चलो रूम में चलते हैं, इधर और क्या ही करना, पूरे दिन मैं बाहर थी और तुम अंदर घर पे थी, चलो अब मेरे से बात करोगी। ये बोलकर वो मस्त अपनी बीवी का हाथ पकड़ के ले जाते हैं। जो दादी है वो बोलती कि अरे रघु थोड़ा तो शर्म कर ले, तेरे दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है, दोनों की बीवी यहाँ पर मौजूद है और तो अपनी बीवी को लेकर घर जा रहा है, मतलब रूम में जा रहा है। तो बोलते देखो मम्मी, इनको भी बोलो कि अपनी अपनी बीवियों को लेकर रूम में जाए, और मम्मी गुड नाइट, ये बोल के वो चले जाते हैं। और जो आकाश भैया है वो थोड़ा सा हमारी रूपल भाभी की तरफ देखते हैं बस। रूपल भाभी बोलती कि मुझे काम है, तुम अपना जाओ और देखो जाके तुम्हारा बेटा सोया कि नहीं। ये बोल के मतलब उनका मुंह बंद कर देता है। जो नीरजा है वो बोलती कि देखो चांदनी, मुझे तुमको कुछ बोलना नहीं चाहिए, मतलब तुम अपने से मेरे पहले जाओ रूम में, मैं भाभी से बात करके आती हूँ। तो ये बोल कर मस्त वो रूपल भाभी से थोड़ी बहुत बात करती है और हमारी चांदनी वहाँ पर खड़ी रहती है। जो दादी है वो बोलती कि चले जा, नहीं तो ये फिर से बोलेगी कुछ। तो हमारी चांदनी भी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और हमारी दादी भी अपने रूम में चली जाती है। और कुछ देर बाद हमारी नीजा भी रूम में चली जाती है और जाके देखती क्या है, जो हमारी चांदनी है वो एक गेम खेल रही थी, मतलब अपने फ़ोन में गेम खेल रही थी। तो वो जाके उसकी साइड मतलब बैठती है कि वो बैठ के नीचे बैठी हुई थी, हमारी नीजा भी साथ में जाके बैठती है। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो बोलती है कि ये देखिए ना, ये गेम ना थोड़ा सा आप खेल के बताइए कि ये कैसे होगा। तो वहाँ पर जब नीरजा हाथ पे लेती है तो देखती क्या है कि चार कॉर्नर में जो चार लड़कियां खड़ी है, एक कीचड़ में फंसी हुई है, एक जेल में बंद है, दूसरी तीसरी जो है वो एक बोट पे है, मतलब पानी में है और वो वहाँ पर उसके पास वो पानी में अटकी हुई है। चौथी जो है वो एक पैर में वो बेरिया लगी हुई है। तो वो बोलती कि इस गेम को खेल के बताना। नीरजा सारों में अच्छे अच्छे दे देती है, मतलब जो कीचड़ में खड़ी है उसको रोप दे देते हैं, एक रस्सी, जो
जेल में बंद है उसको एक चाबी दे दी थी और वहाँ पर तीन चाबी थी, 2 अलग गलत चाबी थी और वो एक चाबी था। देखो ताला खोलने वाला चाबी वो दे देती है। फिर नीचे जब आती है कि उसकी बेरियाँ लगी हुई थी, तो वहाँ पर उन 2 जो बाकी थे उस दोनों से एक चाबी इधर भी काम आती। और उधर जो नाव में फंसी हुई थी उस पे जो नाव चलाते हैं एक बाज दे देती है, तो वो तैर के आ जाती है। चांदनी थोड़ी देर उसकी तरफ देखती रहती है और बोलती कि दूसरी लड़कियों को इतनी अच्छे से स्मूथली बचा लिया, मैं इतनी देर से इसको गेम को खेल रही हूँ, मैं तो 2 लड़कियों को बचा ही नहीं पा रही थी, जो चाबी वाली है उन दोनों को तो मैं बचा ही नहीं पा रही थी, आपने कैसे कर लिया? मतलब दूसरी लड़की का मैटर आएगा तो आप इतनी जल्दी उनको बचाओगे? नीजा थोड़ी देर के लिए वो ब्लैंक पड़ जाती है कि क्या बोल रही हो तुम? वो बोलती कि हाँ वही तो है, मतलब इधर अगर मैं होती तो 4 बार तो यूँ धक्का खाती कि कैसे बचाना है, कैसे बचाना है। और इनके टाइम पे आप ऐसे हो गया कि बस दिया और हो गया, दिया और हो गया। और आपको ये चाबी कैसे समझ आया? या तो तीन चाबी है, या तो एक चाबी नहीं है कि दे दिया हो गया। आपको सटीक चाबी कैसे मालूम? मैं तो इन चाबी वाली को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। नीजा थोड़ी देर उसकी तरफ देखती है, थोड़ी मोबाइल की तरफ देखती है, बोलती कि चांदनी पागल हो गए हो क्या? वो बोलती नहीं, आप मुझे एक्सप्लेन करो कि ऐसा आपने कैसे किया? नीरजा वहाँ पर इतना ज़्यादा हंस रही थी कि ये कैसी आर्ग्यूमेंट कर रही हो मुझसे। वो बोलती कि अब समझ आया मुझे, आपको ना मुझसे प्यार ही नहीं है, आप बस दूसरी लड़कियों की तरफ ताकते रहते हो। जैसे उस दिन हम रेस्टोरेंट पे गए थे, तब भी एक लड़की आके आपको हक करी थी, क्या नाम था उसका, क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा। और चांदनी वहाँ पर ये सारी बातें कर ही रही थी, जो नीरजा है वो उसको एकदम से अपनी पास खींच के बिठाती है और उसको हक कर लेती है और सेम वे में ना उसको किस करने लगती है। जो हमारी चांदनी थी वो थोड़ा सा इधर उधर कर रही थी कि नहीं ये ऐसा, अरे मुझे झगड़ा करना है, पर हमारी नीरजा उसको मौका ही नहीं देती। वो मस्त उसकी लिप्स को बाइट करके किस कर रही थी। जो हमारी चांदनी थी वो एक टाइम पर आके शांत हो जाती है और वो भी हमारी नीरजा की किस की रिप्लाई दे रही थी, उसको उसी की नेक से पकड़ते हुए वो मस्त उसकी किस में डूब जा रही थी। तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद हमारी नीरजा उसको छोड़ती है और बोलती कि ये क्या था, अभी तुमको क्या लड़ाई करनी थी मेरे से? तो वहाँ पर जो चांदनी है वो नीरजा को अच्छे से पकड़ के बैठती है और हंसते हुए बोलती करी नहीं, मैंने ना ये अभी एक रील में देखा था और देख के साथ ही साथ मैंने इस गेम को डाउनलोड किया कि देखूं आप क्या करते हो। हाँ तो तुमको ये चाइल्डिश सी हरकत करनी थी मेरे से, और तुमको क्या कि ये अभी तुमको समझ नहीं आ रही थी ये कहाँ बैठेंगी? नहीं ये तो समझ आ ही रहा था, मतलब वो जो कपल लड़ रहे थे मुझे बहुत हंसी आई बाद में कि तो इतनी ज़्यादा सिंपल है कि कोई भी बच्चा कर सकता है। वो अपनी पति को डांट रहे थे। वहाँ पर नीरजा बोलती कि हाँ बेफिजूल की लड़ाई करने में तुम एक्सपर्ट लगती हो। जो हमारी चांदनी है वो फिर से बोलती कि मैं लड़ाई करती हूँ, मतलब आप मुझे लड़ाकू बोल रहे हो। जो नीरजा है वो बोलती कि देखो बेबी ऐसे लड़ाई नहीं करते, और जो चीज़ तुमसे होती नहीं है उस पर जाया भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अब तुमको लड़ाई करनी आती नहीं है तो क्यों ही करना, चलो चल के सोते हैं। जो हमारी चांदनी है वो नीरजा के हाथ को पकड़ती है, बोलती कि क्यों, मतलब चलो ना जो हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करें। जो चांदनी की बात ये सुन के नीरजा इतना ज़्यादा हंस देती है, बोलती कल सुबह तुमको उठना नहीं है क्या? अगर तुम बोलो तो मैं पूरी रात मेहनत करने में मेरी कोई वो नहीं है, मेरे तो भाई और चांदी ही चांदी है। तो जब नीरजा उसकी और पास जा रही थी, चांदनी समझ गई थी कि अब इसको थोड़ा बहुत और इसको ढील दे दिया गया तो आज मेरा हो गया फिर से। और जब भी उसको उसी रात का याद आता है वो बोलती नहीं, हम सोएंगे, कल सुबह सुबह जल्दी उठना है, फिर मेरे को अपने घर जाना है। तो वहाँ पर ये बोल के वो जल्द से जल्द इधर से निकलती है और हमारी नीरजा वो हंसने लगती है। वो बोलती कि पागल कहीं की, कुछ भी करती रहती है। जो चांदनी है वो बोलती कि हाँ कुछ भी करती रहती हूँ, आपसे आपसे कोई मतलब? वो बोलती कि हाँ मेरे से ही मतलब है, तुम मेरी बीवी हो ना। ये बोलकर वो मस्त उसको पीछे से हक करती है और मतलब दोनों ऐसे
खिटपिट स्वीट स्वीट करते करते ना, मतलब एक दूसरे को पकड़ के हक करके वो मस्त सो से जाते हैं। और ऐसे आज हम भी जाते हैं। अभी क्या बाकी का भी देखना है, ये कैसे सोते हैं। नहीं इतना ज़्यादा नहीं चाहते। चलो चलो हम चलते हैं, इनको गुड नाइट बोलते हैं। ठीक है, तब तक तुम लोग अच्छे वाले रहो। मेरी स्टोरी में कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है तुम लोगों को मेरी कहानी। और लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ, ताकि उनको पता चले कि हाँ तनु ने स्टोरी अपलोड कर दिया है, जबकि मैं अभी टाइम से नहीं कर रही हूँ। तो गाइस सॉरी, मेरे लिए थोड़ा सा प्रे कर देना कि कल से मैं रेगुलर हो सकूँ, और जो स्टोरी 10 बजे आती थी वो 10 बजे ही आए। ठीक है, शायद मेरा भला कर दे भगवान। तो इसी आशा के साथ आज हम जाते हैं। टाटा बाय बाय, राधे राधे।